प्रेज द लॉर्ड, शालोम प्रियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ जीसस पे। और मैं स्वागत करता हूँ आपका ऐसे वीडियो में जहाँ हम ना सिर्फ ज्ञान लेंगे बल्कि आत्मा की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि रेवोल्यूशन है। और जैसे हर गहरी बात की शुरुआत कहीं से ना कहीं से होती है, आज हम भी शुरुआत करेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 से। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 8 से लेकर 11 तक हम देखते हैं कि तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जिस तरीके से मेरे प्यारे भाई और बहनों आज मसीहत में अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं। इस विषय को लेके मैंने ज़रूरी समझा कि इस विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो परमेश्वर ने मुझे बातें बताई वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जैसे हमने ये वचन पढ़ा, उस वचन में हमें एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि वो लोग क्या कहते हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर वो ये बात नहीं बोले कि वो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, नहीं, वो बोले हम अपनी अपनी भाषा सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अन्य भाषा नहीं बल्कि अन्य भाषा बोली जा रही थी। ठीक है, अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा ये है कि हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, एक विशेष अलौकिक भाषा। और अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा मतलब पृथ्वी की ही लेकिन अलग अलग भाषा है। ठीक है, अन्य भाषा अलग है, अन्य भाषा अलग है। लेकिन ये जो है वो हमारी सोच है, जो हमें बताया गया है, जो हमें पता है। लेकिन अन्य भाषा और अन्य भाषा में हो सकता है कोई फर्क ना हो, क्योंकि अन्य भाषा के विषय में हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वो भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए यूज़ होती है। और अन्य भाषा के विषय में हम देखते हैं कि लोग वो भाषा अलग अलग तरीके से सुनते हैं। मतलब अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदी में बात कर रहा है। अगर कोई इंग्लिश भाषा बोलने वाला रहेगा तो उसे लगता है वो इंग्लिश में बात कर रहा है। अगर कोई चाइनीज़ होगा तो उसको लगेगा कि वो चाइनीज़ भाषा में बात कर रहा है। वो है अन्य भाषा। मतलब हो सकता है वो भाषा एक ही हो लेकिन सुनने वाले को वो अलग अलग भाषाओं में सुनाई देती हो, ये संभावना है। ठीक है, हम उस विषय में नहीं जाते। हम आगे वचन में देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13:1 में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। देखो, यहाँ पर वचन में हमें देखने को मिलता है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। मतलब क्या? अगर मनुष्यों की बोलियां हैं, मनुष्यों की भाषाएं हैं, तो स्वर्गदूतों की भी भाषाएं हैं। और अगर इंसानों की भी भाषा है, स्वर्गदूतों की भी भाषाएं हैं, तो फिर परमेश्वर की खुद की भाषा क्यों नहीं हो सकती? इंसानों से बात करने के लिए इंसानी भाषा है, स्वर्गदूतों से बात करने के लिए स्वर्गदूतों की भाषा है, तो फिर परमेश्वर से गुप्त विषय पर बात करने के लिए अन्य भाषा क्यों नहीं हो सकती? हम आगे वचन में देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है।
अभी आत्मा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कुछ बातें हमारे मुंह से कन्फेस हो। अन्य भाषा क्यों होती है? परमेश्वर से बात करता है लेकिन हमारे थ्रू बात करता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे मुंह से वो बातें बोली जाए ताकि शैतान उन भाषाओं को, उन बातों को ना समझ सके, लेकिन परमेश्वर उन बातों को समझे और वो उस भाषा को हमारे मुंह से एक्सेप्ट करे, उस प्रार्थना को हमारे मुंह से एक्सेप्ट करे। फिर वो अंगीकार भी हो सकता है, भविष्यवाणी भी हो सकती है और प्रार्थना भी हो सकती है। वो पवित्र आत्मा के ऊपर है। हम वचन में आगे देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14:13 में ऐसा लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। खास करके बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है अन्य भाषा का अनुवाद क्या होता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है जो अनुवाद है वो है जो चर्च में ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, पास्टर जी के वचन को ट्रांसलेट करते हैं, वो है क्या? नहीं, अन्य भाषा का जो ट्रांसलेशन है वो अलग है। खास करके हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जब अन्य भाषा का अर्थ बताता है तो वो दृष्टांत से या फिर हल्की आवाज से या फिर मन में अपने विचार डाल के अर्थ बताता है। इस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें अन्य भाषा का अर्थ बताता है। हम क्या बोल रहे हैं वो हमें दृष्टांत में बताता है, हमारे आंखों के सामने ऐसे विजन दिखाता है। वही होता है अन्य भाषा का अर्थ, और वो हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है कि पवित्र आत्मा हमें जो तू बोल रहा है उसका तू विजन दे, वो हमें क्या बोल रहा है वो तू हमें बता। और रही बात ठट्टा करने वालों की, ये सब होने के बाद हम देखते हैं इतना परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बात करती है, फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वचन में लिखा है प्रेरितों 2:13 में, परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो समझ में आने वाली भाषा उसका भी मजाक उड़ाया गया। तो सोचो, जो भाषा लोगों को समझ में नहीं आती उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाया जाएगा, उसका विरोध क्यों नहीं किया जाएगा। बहुत लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं, नहीं ये नहीं बोलनी चाहिए, ये जिब्रिश लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज है, वैसी लैंग्वेज है। वचन उनके बारे में ऐसा कहता है 1 कुरिन्थियों 2:14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उन बातों की, उस अन्य भाषा की जांच आत्मिक रीति से होती है, सिर्फ कानों से, बुद्धि से कि हमें वो समझ में आ रही है नहीं। इन बातों से उन बातों की जांच नहीं हो सकती। आज बहुत सारे लोग इस विषय को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वचन में लिखा है जो आप करते हो, विश्वास से जो करते हो वो परमेश्वर के लिए करते हो। ठीक है, अगर आप विश्वास रखते हो और नहीं करते हो तो आप अपने परमेश्वर के लिए करते हो। इसलिए अगर आप नहीं बोलते हो तो मत बोलो, और अगर बोलते हो, आप अन्य भाषा बोलते हो तो बिंदास बोलो, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर हम बाइबल के बाहर देखें तो हमें देखने को मिलता है जो पैगन रिलीजन है, पैगन रिवाइवल है, उनमें जब लोग ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में चले जाते हैं, पजेस हो जाते हैं, तब वो लोग भी एक तरीके की अजीब भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग मैंने खुद भी देखे हैं जो अन्य भाषा के जैसे ही भाषा बोलते हैं। तो क्या वो भी अन्य भाषा है, या फिर हम जो भाषा बोलते हैं वो उनकी भाषा है, दुष्ट आत्माओं की भाषा है? नहीं, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, और ये हर एक व्यक्ति जानता है कि दुष्ट आत्मा जो है वो नकल करते हैं। जिस तरह से शैतान प्रकाशमान तेजोमय स्वर्गदूतों की नकल करता है, उसी तरह से दुष्ट आत्माएं जो है वो अन्य भाषा की नकल करते हैं। ये एक सबूत है हमारे पास। अभी हम देखते हैं फर्क क्या है उन दोनों में। वो भी भाषा बोलते हैं, हम भी भाषा बोलते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि वो जो भाषा बोलते हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उसमें वायलेंस होता है एक तरीके का। लेकिन जो हम भाषा बोलते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, मसीह लोग जो भाषा बोलते हैं वो शांत होती है, वो ऑर्डरली चलती है, परमेश्वर की आराधना उसमें भर भर के होती है।
अन्य भाषा जो विषय है वो बहुत ही गहरा विषय है और इस वीडियो में मैंने उतनी बातें बोली नहीं है। मैं चाहता था और भी बातों को आज क्लियर कर पाऊँ, लेकिन उतना वीडियो लंबा हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो। मैं कोशिश करूँगा अन्य भाषा के ऊपर और एक वीडियो बनाऊँ, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये डाउट क्लियर हो कि अन्य भाषा है क्या या अन्य भाषा बोली जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, और लोग भी इस वीडियो को देख सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आप सभी को महफूज रखे और शैतान की चालों से बचाए रखें। आमीन।